यह दुनिया को समझने की जरूरत है। एक तरफ भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था ने ऑर्डर निकाल दिया कि किसी भी परिस्थिति में डेक्सामेथासोन दवाई चलेगी, जिसका हल्ला हो रहा है। जो दवाई क्या नाम है? रेमडेसिविर दवाई, वो कंप्लीट खत्म हो गई ना। डेक्सामेथासोन ये चलेगी और रैपिड एंटीजन किट से जांच होगा। लेकिन ऑर्डर उनका निकल गया है एम्स का, उसके बावजूद भी भारत के डॉक्टर उस दवाई को लिखते हैं रेमडेसिविर। तो नीतीश कुमार जी, आप अपनी सरकार को फॉलो करेंगे, आप अपने अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे? आप जो सब दिन आंख में धूल झोंकती है आपकी सरकार। सुशील मोदी कहते हैं कि 40,000 से 28,000 के बीच में हम रेमडेसिविर ला रहे हैं, और ये 15 दिनों से झूठ उनका लगातार चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि प्लेन भेजेंगे। तो जरा बिहार की जनता को ये बताइए, और जानना चाहती है, परेशान है, भाग रही है, डरा रही है, लोग लूट रहे हैं रेमडेसिविर के नाम पर। कल पूर्व विधायक, परसों पूर्व विधायक गरखा के मुनेश्वर चौधरी नीतीश कुमार जी से बातचीत किए थे। उनका भतीजा डेथ कर गया। नीतीश कुमार जी ने डीएम को कहा, डीएम ने गरखा के मुनेश्वर चौधरी से बातचीत की। उनका भतीजा का एडमिशन न तो आईजीएमएस में हुआ, न तो पीएमसीएच में हुआ, न एनएमसीएच में हुआ। उनको कोई एक हॉस्पिटल है पुष्पांजलि, वहां ले जाना पड़ा, और 2 रेमडेसिविर का उनको पैसा देना पड़ा 80,000 रुपया। जी, एक्स विधायकों को, मेरे पास टेप है, उन्होंने मुझको फोन करके कहा कि नीतीश कुमार जी के फोन करने के बाद न तो बच्चे मेरे बचे, न मेरा एडमिशन हुआ, और अब दूसरा भतीजा मेरा बीमार है जिसको 80,000 रुपया 2 रेमडेसिविर का हमने दिया। लगभग सभी प्राइवेट नर्सिंग होम उसको लिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो 14,000 लाएंगे, तो वो ना एनएमसीएच में चलेगा, ना पीएमसीएच में चलेगा, ना आईजीएमएस में चलेगा, ना एम्स में चलेगा। तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि ये दवाई प्राइवेट लोगों को दे करके क्या वो पैसा वसूलेंगे जनता से? ये बता दीजिए आप जनता को। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। जब आपके सरकारी डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो फिर रेमडेसिविर का होगा। ये हाय तोबा, आप ट्वीट करके कि मैं 14,000 रेमडेसिविर मंगा रहा हूं उस पे स्पेशल प्लेन से, तो आपने तो खुद पैनिक बना दिया। एक मुख्यमंत्री कह रहा है मैं ला रहा हूं, इसका मतलब लोगों को लग रहा है इसकी जरूरत है। तो उन्होंने फायदा पहुंचाया है माफियाओं को, दवाई कंपनी को, और प्राइवेट नर्सिंग होम के सभी डॉक्टर। किलर बैठे हुए हैं यहाँ, और मौत का कुआं है। जल्लाद बैठे हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है। 10% यदि मैं प्राइवेट नर्सिंग होम को छोड़ दूं, और 15 से 20% यदि अच्छे डॉक्टर को छोड़ दूं, तो 70% डॉक्टर लगभग, और 90% नर्सिंग होम जिसके पास ना तो डॉक्टर है, मैनेजर बैठा रहता है, ना ऑक्सीजन है, ना कागज है, और वो करोड़पति पर करोड़पति बनते जा रहे हैं। बाउंसर रख रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मास्क पहना देते हैं, लगातार मौत पे मौत हो रही है, और उनको बैन नहीं किया जा रहा। दुकान चलाई जा रही है और पूरे बिहार की जनता को लूट रही है। तो ये नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए कि क्या ये रेमडेसिविर आपके एनएमसीएच में, पीएमसीएच में, आईजीएमएस में और एम्स में क्या चलेगा,
क्या सदर अस्पताल में चलेगा, क्या सरकारी को अस्पतालों में कहीं चलेगा, ये आपको क्लियर करना चाहिए। अन्यथा ये साफ है कि यह सरकार बिचौलियों के साथ है। मैं बहुत क्लियर, इस पे आरोप है मेरा कि बिचौलियों के मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार आज मेरी एम्स के डायरेक्टर से बातचीत हुई, आईजीएमएस के डायरेक्टर से। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को नहीं लूंगा, मेरे पास ऑक्सीजन समाप्त हो। पप्पू जी हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो अभी टेप है मेरे पास, हमको कोई ऑक्सीजन ला के दे। रात भर हम ऑक्सीजन प्लांट पर जाते रहे। कभी हम दानापुर, कभी दानापुर हॉस्पिटल में हम गए, हाईटेक, कभी हम सत्यम, कभी कहीं। सुबह 6 बजे 5 बजे जब हम पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं तो हाय तौबा, रात में हम बाईपास पहुंचते हैं तो कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नीतीश जी कौन देगा? पूरे पटना और बिहार में मैं बहुत क्लियर पूछना चाहता हूं, जरा नीतीश जी हमको जवाब दे। ये जो आपकी 3 बड़ी फैक्ट्री है, वो राजेश्वरी हॉस्पिटल को 180, ये मेरे पास पूरा आपको मैं व्हाट्सएप पर अभी दे दूंगा। क्या कारण है कि 4 हॉस्पिटल को 180 गैस, जबकि ना तो उनके पास कोरोना का इतना पेशेंट है, ना तो सीट है। क्या कारण है कि उन लोगों को इतना अत्यधिक ऑक्सीजन, किनके दबाव पर, किनके कहने पर? कौन है ये राजेश्वरी के मालिक? एमएमटी की एजेंसी, मिथिला गैस एजेंसी, गंगोत्री गैस एजेंसी, मेडी पार्क हॉस्पिटल। ये जो एजेंसी है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन को, राजेश्वरी सुल्तान जी राजेश्वरी, ये जो एजेंसी है पूरा का पूरा गैस ऑक्सीजन को आउट ऑफ मार्केट कर दिया कंप्लीट रूप से। लेकिन सरकार के आंकड़े में 22, 23, 25, आखिर नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं पैर पकड़ के कहूंगा कि मौत को मत छिपाइए। क्यों छिपा रहे हैं? एक दिनों में पटना की मौत है 100 से ऊपर, 3 गुना। मौत को क्यों छुपा रहे हैं? जब आपका शमशान कह रहा है 60, 70, 55, 56, 65, तो फिर आप कैसे 25, 22, 23, 24 की संख्या की बात करते हैं? इन लोगों ने अस्पताल को नहीं सजाया, अस्पताल में बैठा दिया जल्लादों को, स्वास्थ्य विभाग में बैठा दिया किलर को, और अपने बैठ गए सब लोग रावण के तरह, यजीद और कंस के तरह एसी में। मित्रों, सबको भेज दो पित्रों, नेता चला गया भित्रों। मित्रों, सब पित्रों, नेता भित्रों। ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे कही कि मौत का आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और कब तक मौत का सौदा करेगी ये बिचौलिए दलाल और प्राइवेट नर्सिंग होम, और सरकार कब तक रावण और कंस के तरह, धृतराष्ट्र के तरह देखते रहेंगे? यदि इस भारत के और बिहार के आदमी को बचाना है, हर घर के आंसू पोंछने हैं, तो मैं मांग करता हूं सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अविलंब आर्मी के हवाले किया जाए। मात्र एक विकल्प बचा है, यदि सही में इससे बड़ी महामारी में इंसान और मानवता को बचाना है, तो आर्मी के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं।